नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है पाराथायराइड ग्लैंड। प्रीवियस वीडियो में आपने जाना थायराइड ग्लैंड होता क्या है, उसके बाद हम लोग जानते हैं पाराथायराइड ग्लैंड होता क्या है। बेसिकली इसका हमारा फंक्शन बॉडी में क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं बारीक से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये 4 स्वेलिंग होता है येलो कलर का। बेसिकली अगर इसके हम शेप या साइज के बारे में बात करें, मतलब इसके पैटर्न की बात करें, तो ये 4 स्वेलिंग होता है येलो कलर का। ओके, इसका लोकेशन की अगर बात करें तो 1 पेयर ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका 2 लोब है, जैसा कि आपको पता है, जो कि कनेक्टेड होता है इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू से। तो हर एक लोब पर 2 स्वेलिंग होता है और वो भी डॉर्सल रीजन में, मतलब बैक रीजन में। डॉर्सल कहने का मतलब बैक हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड, ये बैक। मतलब थायराइड ग्लैंड का जो भी बैक है उसके पीछे प्रेजेंट होता है, और वो भी हर एक लोब में 2 प्रेजेंट होता है। क्या? पाराथायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके हार्मोन के बारे में। तो यह हार्मोन सिक्रेट करता है पीटीएच, मतलब पाराथायराइड हार्मोन, या बोल सकते हैं पाराथ हार्मोन। बेसिकली अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी में यह वाइटल फंक्शन करता है, जैसे कैल्शियम को होम्योस्टैसिस। हमने आपको बताया था कि जो कैल्सिटोनिन है वो भी कैल्शियम का होम्योस्टैसिस करता है। और एक और हार्मोन आपको मिल गया, डेट इज पीटीएच, वो भी कैल्शियम का होम्योस्टैसिस करवाता है। और होम्योस्टैसिस का मतलब होता है रेगुलेट करवाना, रेगुलेशन करवाना। सो बेसिकली किस प्रकार कैल्शियम का होम्योस्टैसिस करवाता है, तो ब्लड से उठा करके लेके जाता है और बोन के पास पहुंचाता है, वो है कैल्सिटोनिन। लेकिन बोन से लेकर के या कोई अदर बॉडी पार्ट से लेकर के अगर ब्लड में पहुंचाए तो वो है पीटीएच, दैट मीन्स पाराथ हार्मोन। तो बोल सकते हैं कि पीटीएच एज वेल एज कैल्सिटोनिन बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। ओके, सो जो कैल्सिटोनिन है एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ रही है तो हाइपर कैल्सेमिक, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट रहा है तो हाइपो कैल्सेमिक हार्मोन, और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कैल्शियम होम्योस्टैसिस करवाता है और ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है। डैट मीन्स कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज करता है, किसमें? ब्लड में। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी हम देने जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा इससे रिलेटेड। ओके, जैसे कि किस प्रकार कैल्शियम होम्योस्टैसिस होता है उसको जानते हैं। तो सबसे पहला रोल आता है हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का। मतलब अगर ब्लड में Ca+2 का लेवल जो है बढ़ गया तो उसको डिक्रीज करने के लिए आता है, मतलब बोन्स को मिनरलाइज करने के लिए आता है कौन? कैल्सिटोनिन। उसके बाद आता है रोल ऑफ पीटीएच, पाराथ हार्मोन। तो पीटीएच का रोल किस प्रकार होता है? तो जिस प्रकार कैल्सिटोनिन मिनरलाइजेशन कर रहा है तो ये डीमिनरलाइजेशन करता है बोन का, मतलब बोन से मिनरल को हटाता है, कैल्शियम लेवल को हटाता है। तो पहला काम हो गया, बोन्स का डीमिनरलाइजेशन करवाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्या करवाता है कि यूरिन से जो भी Ca+2 होता है उसको काटता है। मतलब Ca+2 जो यूरिन के माध्यम से जा रहा है उसको ख़त्म करता है और इंक्रीजेज द फॉस्फेट एलिमिनेशन इन यूरिन। और यूरिन में फॉस्फेट का जो एलिमिनेशन हो रहा है उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब उसको जाने देता है, लेकिन कैल्शियम को रोक लिया जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स द इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ Ca+2 फ्रॉम गट। गट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है। सो ये Ca+2 का एब्जॉर्प्शन करवाता है गट से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और विटामिन डी का यही फंक्शन है कि ये Ca+2 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड। मतलब पाराथायराइड ग्लैंड से क्या क्या डिजीज हो सकता है। तो सेम जिस प्रकार थायराइड ग्लैंड में था हाइपो और हाइपर, सो अगर ज़्यादा मात्रा में पाराथायराइड हार्मोन, दैट मीन्स पीटीएच, अगर निकलने लगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर कम मात्रा में पीटीएच निकलने लगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिक्रीजमेंट इन पीटीएच, पहला है कि पीटीएच में डिक्रीजमेंट हो जाता है, किसमें? हाइपो पाराथायराइडिज्म में। ओके, नेक्स्ट है, इसको और बोलते हैं पाराथायराइड टेटनी। इसका दूसरा नाम है पाराथायराइड टेटनी।
और अगर ब्लड कैल्शियम लेवल जो है डिक्रीज होने लगता है, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है कम होने लगता है, उसके कारण से जो है अनकंट्रोल मसल स्पाज्म होगा। स्पाज्म मतलब ऐंठन, मतलब मसल जो है वो अनकंट्रोल ऐंठने लगेगा, मतलब ज़्यादा दर्द होने लगेगा। तो ये था हाइपोपाराथायराइडिज्म। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर पाराथायराइडिज्म, जिसमें पाराथॉर्मोन हार्मोन की एक इंक्रीजमेंट हो जाती है, क्योंकि हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। सो अगर पीटीएच का ज़्यादा इंक्रीजमेंट होने लगेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, देखते हैं उसको। इसको और नाम से जानते हैं, डैट इज ऑस्टिटिस फिब्रोसा सिस्टिका। ओके, और अगर एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन होगा बोन्स का तो बोन्स वीकर बन जाएगा, क्योंकि अगर बोन्स में मिनरल नहीं पहुंचेगा, मतलब Ca+2 अगर नहीं पहुंचेगा ज़्यादा मात्रा में, तो बोन्स हो सकता है वीकर हो सकता है, क्योंकि उसमें स्ट्रांगनेस क्यों आती है, कैल्शियम के कारण है। सो डीमिनरलाइजेशन अगर एक्सेसिव अमाउंट में होने लगेगा तो उसी को हाइपर पाराथायराइडिज्म बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही कंसर्न करने वाली बात है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में, जो कि इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ ग्लैंड है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड, मतलब लंग्स के पहले बीच में प्रेजेंट होता है, और जो भी आयोटा होता है उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। वेंट्रस मतलब क्या हो गया, आगे। आयोटा के जस्ट आगे वाला साइड में प्रेजेंट होता है कौन, दैट इज थाइमस ग्लैंड। अगर बात करें तो लोबुलर ग्लैंड है, दैट मीन्स इसके अंदर भी लोब्स प्रेजेंट होता है, मतलब छोटा मोटा घर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो यह स्कूल ऑफ इम्यूनिटी है, या इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इम्यूनिटी, स्कूल ऑफ इम्यूनिटी कहने का मतलब इम्यूनिटी का बोल सकते हैं ग्रुप, मतलब इम्यूनिटी यहीं पर प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको स्कूल ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। और थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। सिंहासन जो है ना इम्यूनिटी का यहीं पर है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक जो है ऊपर में कैप्सूल है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, और ये जो आपको सर्कुलर शेप दिख रहा है, दिस इज नोन एज थाइमोसाइट, इसको थाइमोसाइट बोलते हैं। और इसमें बेसिकली दो रीजन है, एक कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो कि आउटर वाला हो गया, मेडुला जो कि इनर वाला हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, थाइमोसाइट का क्या काम है कि थाइमोसिन हार्मोन सिक्रिएट करता है। ओके, और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है वो टी सेल का, टी सेल मतलब लिम्फोसाइट, सो यह टी सेल का डिफरेंशिएशन करवाता है, मतलब इसका मैचुरेशन में हेल्प करता है। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि यह एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको प्रेरित करता है। ओके, अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड के बारे में, तो ये जो ग्लैंड है वो लेस डेवलप होता है इन्फेंट में, और लगभग ओल्ड एज तक डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिनल ग्लैंड के बारे में, जिसका दूसरा नाम है सुप्रावीनल ग्लैंड। सो आप लोग याद रखिएगा कि एडिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सुप्रावीनल ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक पेड़ होता है, मतलब 2 नंबर इसका होता है। ओके, और अगर बात करें इसके लोकेशन की तो एबव किडनीज होता है, किडनी के ऊपर, और एक कोन के जैसा बर्थडे कैप आप लोग देखे होंगे, उसके शेप के जैसा प्रेजेंट होता है। ओके, एंड कोनिकल शेप इसका है। इसका 2 रीजन है, पहला कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन है, और दूसरा मेडुला जो कि इनर रीजन है। ओके, कॉर्टेक्स कहीं पर भी आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो आउटर रीजन से प्रेफर कर रहा है, और मेडुला जो कि इनर रीजन है। सो अब बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स जैसा कि आपको पता है कि आउटर रीजन होता है। ओके, सो पहला पॉइंट है कि ये आउटर रीजन होता है, और कॉर्टेक्स रीजन जो है वो एडिनल ग्लैंड का 75% कंटेन करता है। और अगर बात करें उत्पत्ति दैट मीन्स ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल ओरिजिन। ओरिजिन कहने का मतलब हो गया जर्म लेयर। जर्म लेयर 3 होता है, दैट इज एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, मेसोडर्मल मतलब बीच वाला। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेट करता है। कॉर्टिकॉइड को और नामों से जाने जाते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन। ओके, तो ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको स्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं। बात करें कॉर्टेक्स रीजन की, कॉर्टेक्स बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड है। पहला है जोना ग्लोमेरुलसा,
और उसके नीचे है जोना फैसिकुलेटा और उस सबसे नीचे है जोना रेटिकुलराइसिस। ओके, अगर इसके लेयर को याद करने का एक निमोनिक्स बताएं तो है GFR। जी से मतलब हो गया जोना ग्लोमेरुलेशा, एफ से मतलब जोना फैसिकुलेटा और आर से मतलब जोना रेटिकुलराइसिस। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है स्टेरॉइड हार्मोन। तो बेसिकली हमने पढ़ा था 3 डिफरेंट लेयर के बारे में कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है GFR के माध्यम से, जोना ग्लोमेरुलेशा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलराइसिस। तो जो तीनों डिफरेंट रीजन है वो तीनों अलग अलग प्रकार का हार्मोन निकालता है, मतलब बोल सकते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन निकालता है। सबसे पहला मेरे पास है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसको निकालता है जोना ग्लोमेरुलेशा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलेशा जो रीजन है वो क्या निकालता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको निकालता है जोना फैसिकुलेटा। ओके, तो सेकेंड रीजन हमने देखा था जोना फैसिकुलेटा, जो कि हार्मोन निकालता है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। थर्ड हमारे पास है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जिसको निकालता है जोना रेटिकुलराइसिस। ओके, इसको निकालने वाला है जोना रेटिकुलराइसिस, जो कि नीचे वाला रीजन है, और वो क्या निकालता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। और वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे तीनों हार्मोन के बारे में, तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है, तीनों का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन के बारे में, जिसको हमने स्टेरॉइड हार्मोन भी बोला था। तो सबसे पहला हमारे पास हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब जैसा कि नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है मिनरल से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो इसका पहला पॉइंट बोल रहा है कि ग्लोमेरुलेशा लेयर से सीक्रेट होता है। बेसिकली एडिनल कॉर्टेक्स का हमने 3 लेयर पढ़ा था GFR करके, दैट मीन्स जोना ग्लोमेरुलेशा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलराइसिस। तो बेसिकली जोना ग्लोमेरुलेशा सेल से या जोना ग्लोमेरुलेशा जो लेयर होता है उससे सीक्रेट होता है क्या, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो टारगेट ऑर्गन है किडनी, मतलब ये किडनी पर ज़्यादा वर्क करता है, किडनी पर ज़्यादा फंक्शन करता है। सो इसका टारगेट ऑर्गन है किडनी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का, इसका एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरोन, आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज अल्डोस्टेरोन। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो पहला इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स इन Na प्लस रीअब्जॉर्प्शन एंड K प्लस सिक्रेशन एट डिस्टल ट्यूबल्स ऑफ रीनल ट्यूबल्स। ओके, डिस्टल ट्यूबल्स और रीनल ट्यूबल्स दोनों ही किडनी का पार्ट है, वहां से Na प्लस को जो है रीअब्जॉर्ब करता है और K प्लस को जो है सिक्रेट करने को बोलता है, अलाउ करता है। ठीक है, कौन, अल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता, यहाँ पर नर्व इम्पल्स होगा, उसको कैरी करने वाला होता है कौन, इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, उसको मेंटेन करता है कौन, अल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑल्सो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड BP etc। इसका एक और काम है कि जो भी ऑस्मोसिस के द्वारा जो प्रेशर आता है, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी मेंटेन करता है। हमारे बॉडी और फ्लूइड का जो भी वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड का जो भी वॉल्यूम है उसको भी मेंटेन करता है, और खास करके हमारा जो BP है, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर है, उसको भी मेंटेन करता है। ओके, सेकेंड कॉर्टिकॉइड के बारे में बात करते हैं, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है ग्लूकोज के साथ। ओके, क्या रिलेशन है आइए जानते हैं। सबसे पहला है, इट इज सिक्रेटेड बाय जोना फैसिकुलेटा। एडिनल कॉर्टेक्स का सेकंड लेयर जो है वो हमारा सेकंड हार्मोन निकाल रहा है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सेकंड लेयर क्या था, जोना फैसिकुलेटा, उससे सिक्रेशन होने वाला क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल इज दैट कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड द कॉर्टिकोस्टेरोन। तीन एग्जांपल है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन। ओके, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है आइए जानते हैं। सो पहला फंक्शन है कि ये टारगेट ऑर्गन अपना लेता है लीवर को, मतलब लीवर पर ये ज़्यादा काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
सो बोल सकते हैं होल द प्रोसेस दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब हो गया ग्लूकोज, ओके। न्यू मतलब हो गया न्यू मतलब नया, और जेनेसिस मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो तीनों वर्ड से यही पता चल रहा है कि न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज कॉर्टिसोल, ओके। नेक्स्ट है यह लिपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस में हेल्प करता है। लिसिस वर्ड आ गया दैट मीन्स ब्रेक डाउन। इफ एनीवेयर यू सी द वर्ड दैट इज लिसिस, इसका मतलब हो गया ब्रेक डाउन। लिपो मतलब लिपिड, तो लिपिड का भी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। प्रोटियोलिसिस, प्रोटियो मतलब हो गया प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। उसके अलावा जानते हैं कि इरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करता है, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसको और भी हम नाम से जानते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, डेट मीन्स इसके पास एंटी एलर्जिक कैपेसिटी है, एंटी एलर्जिक रिएक्शन भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटी एलर्जिक भी है, इसलिए इसको इम्यूनोसप्रेसेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन है कार्डियोवैस्कुलर, मतलब कार्डियक मतलब हार्ट के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और प्लस किडनी का भी फंक्शन ये इन्वॉल्व करता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कॉर्टिकॉइड, जिसका नाम है सेक्स कॉर्टिकॉइड। बेसिकली इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, मतलब इसका कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेशन हो सकता है, ओके। बात करते हैं इसको सिक्रेट करने वाला थर्ड लेयर है एडिनल कॉर्टेक्स का, जिसका नाम है जोना रेटिकुलराइसिस, ओके। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एंडोस्टीन डायन, जिसको एंडोजन भी हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो सकता है जैसे प्यूबिक या एक्सिलरी हेयर ग्रो करना, बियर्ड और मॉस्ट एज का अपीयरेंस करवाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है, और इसको डेवलप करने का काम कर रहा है कौन? सेक्स कॉर्टिकॉइड। सो अब इसके डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सेम टू सेम इसमें भी हाइपो हो सकता है, हाइपर हो सकता है, मतलब अगर हार्मोन की कमी हो जाए तो भी डिसऑर्डर हो सकता है, अगर हार्मोन का जो है एक्सेस हो जाए तब भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे हाइपो के बारे में, और हाइपो में सबसे पहला डिजीज है डेट इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज जो कि एडिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके डिस्ट्रॉय होने का कारण है, मतलब अगर एडिनल कॉर्टेक्स है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो क्या हो सकता है? एडिसन डिजीज का कारण हो सकता है। बेसिकली जो एडिनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर 3 लेयर था GFR करके, मतलब जोना ग्लोमेरुलेशा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलराइसिस करके। तो तीनों भी है वो भी इफेक्ट होगा, अगर वो इफेक्ट होगा मतलब उसके हार्मोन का सिक्रेशन में भी इफेक्शन होगा। तो आइए बात करते हैं। तो ये अफेक्ट करता है मिनरल्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जोना ग्लोमेरुलेशा सेल से या जोना ग्लोमेरुलेशा लेयर होता है उससे सिक्रेट होने वाला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जोना फैसिकुलेटा से सिक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो दोनों ही इफेक्ट होता है, दोनों हार्मोन इफेक्ट होता है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट हो जाएगा इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन में दिक्कत हो सकती है, और अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन में दिक्कत हो सकती है तो आपको थकान होगा। तो इसका सिम्टम यही है कि आपको वीकनेस होगा और आपका थकान भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ग्लूकोज ही हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ब्राउन लाइक पिगमेंटेशन कॉज करता है, मतलब आपके चेहरे पर ब्राउन कलर का अपीयरेंस आ जाएगा, भूरा कलर का, ओके। और अगर बात करें तो अगर ब्लड टेस्ट जब लिया जाता है, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे और आपका अगर ब्लड टेस्ट हो गया है, सपोज दैट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द एडिसन्स डिजीज, तो अगर आपका ब्लड टेस्ट हो जाए तो उसमें Na+ जो है प्लाज्मा में कम दिखेगा और K+ जो है प्लाज्मा में ज़्यादा दिखा। अब जाहिर सी बात है अगर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड को इफेक्ट करता है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो मेन फंक्शन है वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस करना, उसके साथ साथ Na+ का रीएब्जॉर्प्शन करवाना और K+ का सिक्रेशन करवाना, मतलब Na+ को रिटेन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है कि Na+ जो है कम है प्लाज्मा में, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट दिख रहा है, ओके। और अगर K+ जो है ज़्यादा आ जाए, K+ को सिक्रेशन होने में हेल्प करता था, लेकिन अगर K+ ही ज़्यादा आ जाए तो हम बोल सकते हैं द पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नौसिया भी हो सकता है। तो इसका कुछ ना कुछ सिम्टम था, ओके।
अब सेकंड बात करते हैं हाइपर का, जो कि है कसिंग सिंड्रोम। और बेसिकली हाइपर है डैट मीन्स इसमें कॉर्टिकॉइड प्लस जो कॉर्टिसोल है उसका इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो ये था डिसऑर्डर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं एडिनल मेडुला के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिनल ग्लैंड का दूसरा पार्ट, डैट इज मेडुला। जो एडिनल मेडुला होता है बेसिकली ये डायरेक्टली कांटेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ओके, उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है कौन, एडिनल मेडुला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यह देता है हम लोग को फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहने का मतलब अगर आपके पास कोई इमरजेंसी वाला चीज आ गया है, सपोज दैट आपका सामना बाघ से हो गया, तो उसमें भागने को या उससे लड़ने का रिस्पॉन्स भी कौन देता है आपको, एडिनल मेडुला। ये सिक्रेट करता है केटकोलामिन हार्मोन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है एडेनालिन और नॉर एडेलिन हार्मोन का, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब वैसा हार्मोन जो आपको इमरजेंसी में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इंक्रीजेज अलर्टनेस, ये अलर्टनेस बढ़ाता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम लिए थे कि आपका सामना बाघ से हो गया है, तो उस समय अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आप फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकेंगे, तो आपको वहाँ पे अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अलर्टनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ पपिल का डायलेशन, मतलब पपिल को जो है एक्सपैंड करने में, फैलाने में भी हेल्प करता है। अब जाहिर सी बात है अगर प्यूपिल जो है एक्सपैंड करेगा उतना सही से हम लोग जो है आगे व्यक्ति को देख सकते हैं या आगे इमरजेंसी वाला चीज़ को हम देख सकते हैं। ओके, अब कुछ और फंक्शन देखते हैं हम केटकोलामिन हार्मोन का, जिसमें नेक्स्ट फंक्शन है कि यह स्ट्रेंथ बढ़ाता है स्केलेटल मसल्स का। बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स होता है वैसा मसल जो कि बोन के साथ जुड़ा होता है उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने में, उसको मजबूती लाने में कौन हेल्प करता है, दैट इज केटकोलामिन हार्मोन। अब जाहिर सी बात है अगर स्केलेटल मसल जितना स्ट्रांग होगा, उसका स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगा, उतना हम लोग सही से फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इट ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट बीट। अब इमरजेंसी वाला सिचुएशन आता है तो उसमें हमारा हार्ट बीट भी तेज हो जाता है, जो कि किसके कारण होता है, हमारा केटकोलामिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट ब्रीदिंग रेट, मतलब सांस भी जो है फूलने लगती है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ने लगता है, जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसलिए बोल सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिपिड को भी तोड़ने में हेल्प करता है। लिपोलिसिस कहने का मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, मतलब लिपिड को भी तोड़ने में हेल्प करेगा कौन, केटकोलामिन हार्मोन। नेक्स्ट फंक्शन है इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वेटिंग, ये स्वेटिंग में भी हेल्प करता है। इमरजेंसी आती है तो हम लोग का स्वेट भी होता है, तो स्वेटिंग में भी हेल्प करता है कौन, केटकोलामिन हार्मोन। तो बेसिकली था ये एडिनल ग्लैंड के बारे में। ओके।